सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी मैंने इस वीडियो से पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज का वाक्य का 2 दोहा का अर्थ दिखाया था। अब हम लोग चलते हैं पाठ्य पुस्तक के तीसरा दोहा और उसका अर्थ, फिर चौथा दोहा उसका अर्थ और प्रश्न उत्तर में। इस प्रकार से अंत तक में यह वीडियो हम लोगों का अध्याय 2 जो है प्रश्न उत्तर के साथ समाप्त होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, तीसरा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब जीवन के अंत समय में जब हम लोगों की अंतिम समय आता है तो उस समय मनुष्य जो है अपने जीवन के जितनी भी गतिविधियों में वह लिप्त रहा है और उसे अंत में यह महसूस होने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह माझी को क्या उतराई दे, मतलब कि उसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं बृहत रूप में। तीसरा का है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। अतः वह कहती है कि ऐ ईश्वर, भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाली माझी ने इस संसार रूपी भव सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। आशय यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थ के कारण बड़ी पीड़ा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चौथा दोहा का अर्थ। वाक्य कहानी का नाम है, कविता का नाम है, सॉरी। देखिए चौथा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए, अब इन पंक्तियों का क्या आशय है, ध्यान से देखिए कि इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, मतलब मौजूद हैं। वह सबके हृदय के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न देख लीजिए। पहला है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं टोटल कुल प्रश्नों की संख्या 7 है और मैं 7 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। उत्तर देखिए, रस्सी यहाँ जीवात्मा मतलब जीव जंतु के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका मतलब नाव को संसार रूपी सागर में खींच रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, उत्तर है कि कवित्री इस सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। अतः उसे लगता है कि उसके द्वारा की जा रही सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, बेकार हुई जा रही है।
इसीलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 2 था। आगे देखते हैं तीसरा। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मतलब कवित्री का घर जाने की चाह का क्या अर्थ है? उत्तर है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। ठीक है, चौथा देखिए, भाव स्पष्ट करना है। इसमें 2 प्रश्न हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी का अर्थ समझ रहे हैं? कौड़ी पैसा का मात्रक होता है, बहुत पहले ये सब प्रचलन में था। ठीक है, मुहावरा भी सुनते होंगे कि फूटी कौड़ी न देंगे तुमको। जेब टटोली कौड़ी न पाई। और उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है, मतलब अपने स्वार्थ में ही वह जीवन बिता देता है। इस तरह से जीवन का महत्वपूर्ण समय बीत जाने के बाद उसे कुछ न कर पाने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। कब? जीवन के अंत समय में। ख नंबर है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यह साधारण खाने पीने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग, मतलब बीच का मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है, घमंडी। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। यह था हम लोगों का चौथा प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। अब देखिए पांचवा प्रश्न है कि बंद द्वार की सांकल, मतलब दरवाजा, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने यही उपाय सुझाया है कि आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर समान भाव की प्राप्ति करके जब मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजों की सांकल खुल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर, ईश्वर प्राप्ति के लिए 6 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? पंक्ति लिखना है सिर्फ कविता का। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। यही भाव का यह पंक्ति मतलब कि सूचित करता है कि यह जो अर्थ लिखा हुआ है वह इस पंक्ति का है। अंतिम प्रश्न 7वां, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानने में समर्थ हो। इस प्रकार से हम लोगों का क्लास 9th हिंदी क्षितिज का अध्याय 2 समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।